हाय गाइस, हाउ आर यू। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी का। और ये हम टॉपिक कर रहे हैं, इसकी सेकंड वीडियो है इस टॉपिक की। और हम इसमें पढ़ेंगे कि इनके आपस में रिलेशंस क्या होता है, दो प्रोडक्ट्स का, दो वेरिएबल्स का, ठीक है, आपस में क्या रिलेशन होता है। तो इसमें जब आप एक चीज़ की प्राइस को इंक्रीज़ करते हो या डिक्रीज़ करते हो, मतलब प्राइस में चेंज करते हो एक प्रोडक्ट की, तो उसका दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी डिमांड के ऊपर, ठीक है ना, और उसकी सप्लाई के ऊपर, या उसकी मतलब जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रही होती है पब्लिक, उस पर ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करती है एक प्रोडक्ट की जब आप प्राइस को चेंज करते हो, तो उसके चेंज की वजह से परसेंटेज जितनी आप चेंज कर रहे होते हो उतनी उस हिसाब से अब उसकी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते, मतलब नंबर्स में नहीं लेते, आप इसमें परसेंटेज के अंदर लेते हो, ठीक है ना। डिमांड भी परसेंटेज के अंदर कितनी तब्दील होती है और प्राइस भी कितनी चेंज करने से डिमांड कितनी चेंज होती है, दोनों चीज़ें परसेंटेज में होगी। दोनों चीज़ें आपके पास परसेंटेज में होगी, एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा। और अगर कहीं पे नेगेटिव साइन यूज़ होगा, नेगेटिव साइन आएगा तो उसको इग्नोर करेंगे। तो इसमें रिलेटिवली इनइलास्टिक चीज़ें हैं। जब आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फार्मूले के ज़रिए जब आप निकालते हो चीज़ नेगेटिव में अगर आपके पास आई शॉर्टर देन 1, तो टी और साल्ट का एग्जांपल हम लेते हैं कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक चीज़ हो जाएगी। उसके बाद यूनिट इलास्टिसिटी, ठीक है ना, तो ये इज इक्वल टू 1 होगा, और रिलेटिवली इलास्टिक अगर होगा तो इसका रिलेशन होगा ये पॉजिटिव 1 होगा, ग्रेटर देन 1 से जब ज़्यादा चीज़ होगी तो इसका मतलब आपके पास दोनों का आपस में रिलेशन है। जिस तरह कैमरा और एयर ट्रेवल्स, ठीक है, जितने एयर ट्रेवल्स इंक्रीज़ करेंगे उतने कैमरेज की डिमांड भी इंक्रीज़ करेगी। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक मैनेजर है जिसने ये क्लेम किया कि अगर मेरी प्रोडक्ट की प्राइस को मैं डिक्रीज़ कर दिया जाए $20 से $19, $1 डिक्रीज़ कर दिया जाए, तो मतलब 5% ये चेंज होगी। इसमें आप 20 माइनस 19 करोगे, 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो आपके पास 5% आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइस को रिड्यूस करो इसलिए इसके साथ नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं मेरी डिमांड जो है वो 10,000 इंक्रीज़ कर देगी, 10% इंक्रीज़ कर देगी। तो 500,000 का 10% 50,000 होता है, तो 550,000 वो कहता है मेरे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसकी परसेंटेज अगर निकालनी है तो 550,000 में से 50,000 को आप लेस करोगे तो 50,000 आ जाएगा। 50,000 को ऊपर रख के और 5 लाख से डिवाइड करोगे, मल्टीपल बाय 100 करोगे तो आपके पास 10% आ जाएगा। तो ये 10% हो गया, ये 5% हो गया। मतलब आप चेंज कर रहे हो प्राइस के अंदर 5% का, उसके प्राइस को कम कर रहे हो, उसकी वजह से डिमांड में 10% होगा। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में चेंज होगी वो ऊपर रखेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 5 नीचे रखेंगे, माइनस को इग्नोर करेंगे तो इज इक्वल टू 2 आपके पास आएगा। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पॉजिटिव आ रहा है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो ये इलास्टिक आपके पास होगा, इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होगा, रिलेटिवली इलास्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लिंक प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड और टोटल रेवेन्यू के दरम्यान में जो लिंक क्रिएट होता है वो क्या होता है। तो टोटल रेवेन्यू का आप रिलेशन क्रिएट करते हो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के साथ, ठीक है ना। जिस मेथड के ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये चीज़ इलास्टिक है या नहीं है। अगर आप प्राइस को कट करते हो तो इसका मतलब डिमांड इंक्रीज़ करनी चाहिए। जब डिमांड इंक्रीज़ करती है तो रेवेन्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू टोटल इंक्रीज़ करता है प्राइस कट होने की वजह से, तो आपके पास चीज़ इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कहेंगे द डिमांड इज़ प्राइस इलास्टिक, ठीक है। प्राइस के साथ उसका रिलेशन है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास आ जाता है अगर टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज़ होता है प्राइस को इंक्रीज़ करने से, हालांकि जब प्राइस को इंक्रीज़ करते हो तो रेवेन्यू आपका डिक्रीज़ होना चाहिए क्योंकि डिमांड डिक्रीज़ होती है। तो लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो जाता है कि आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो इनइलास्टिक है डिमांड के साथ, उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, ठीक है ना। तो इनइलास्टिक आपने प्राइसेस को इंक्रीज़ किया, फिर भी लोगों ने उसको बाई करना नहीं छोड़ा, फिर भी वो प्रोडक्ट बिक रही है, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं कि अगर आप प्राइस को कट करते हो और टोटल रेवेन्यू आपका फॉल कर जाता है, तो आप उतने ही, इसका मतलब आप यूनिट बेच रहे हो, ठीक है ना, जितने पहले बेच रहे थे, इसलिए टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, और अगर आप प्राइस को इंक्रीज़ करते हो, राइज करते हो, तो ये फिर ये इलास्टिक हो जाएगी। इफ़ द टोटल रेवेन्यू अगर आपका अनचेंज रहता है तो डिमांड इज़ ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी हो जाएगी, ठीक है। एक
नंबर से इंक्रीज़ करेगी और एक नंबर से ही डिक्रीज़ करेगी। मतलब जितने परसेंट इंक्रीज़ होगा उतने परसेंट ही डिक्रीज़ होगा दूसरी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन कौन से प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन द गुड्स। जिस चीज़ को आप कंसीडर कर रहे हो, टोटल इनकम का कंज्यूमर जो है कितने परसेंट उसके ऊपर खर्च करता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरह आपके पास माचिस है, आपके पास पॉलिश है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है इनलास्टिक होती है, क्योंकि ये टोटल इनकम का बहुत थोड़ी अमाउंट होती है। आपके पास 20 रुपये 30 रुपये की आपके पास एक माचिस की डिब्बी आ जाती है पूरी, मतलब पैक पूरा आ जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह आपके पास पॉलिश की भी 40-50 की आ जाती है और कितने मंथ तक ये चल जाती है, ठीक है। तो इसलिए अगर इनके अंदर प्राइस की कुछ चेंजिंग्स आएंगी तो कितना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये इनलास्टिक होती है, इसकी डिमांड के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन अगर ये आप क्वालिटी के लॉस की बात करते हो जो कि कॉस्टली होते हैं और उसके बाद उसमें भी अगर परसेंटेज में चेंज आएगी, 5% 10% इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो वो इलास्टिक होगा। तो लोगों की जो बाइंग पावर होती है उसकी वजह से कम होती है और लोग फिर कम क्लोज बाय करेंगे, उसकी वजह से डिमांड जो होती है वो डिक्रीज़ कर देगी अगर प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं आपके पास अच्छे क्वालिटी के कपड़ों की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सब्स्टिट्यूट। अगर कंज्यूमर जो है वो जानता है सब्स्टिट्यूट के बारे में और क्लोजली अवेलेबल है उसके पास, इजीली अवेलेबल है, तो तब अगर आप प्राइस को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है ना, और क्वालिटी का भी दोनों के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो अगर आप प्राइसेस को इंक्रीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स जो होंगी वो शिफ्ट हो जाएंगी जो चीप प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर, जो मतलब पुरानी प्राइस पे आपको मिल रही होती है। और अगर आप उसकी प्राइसेस को डिक्रीज़ करोगे तो सब्स्टिट्यूट के लोग जो होंगे वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चॉकलेट्स की पहले भी एग्जांपल देगी, फेयरली एग्जांपल वो इसके ऊपर चल रही है, ठीक है ना, कि अगर ब्रांड्स हो मिलते जुलते हैं, एक ब्रांड मतलब यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आपके पास चीज़ें आराम से चेंज हो जाती है। लेकिन अगर यूनिक चीज़ है तो फिर उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यूनिक चीज़ जो होती है वो आपके पास इनलास्टिक होती है, क्योंकि कस्टमर जो होता है उसके साथ इमोशनली अटैच हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नेसेसिटीज़ आ जाता है। तो ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं ये इनलास्टिक होती है। जिस तरह आपने शुगर यूज़ करनी है, मिल्क यूज़ करना है, ब्रेड यूज़ करनी है और इसी तरह आपने चिकन यूज़ करना है, मटन यूज़ करना है, ये इतनी इलास्टिक नहीं होती, ये इनलास्टिक होती है, जिनके बगैर रहना थोड़ा टफ होता है। तो इसलिए और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, नेसेसिटीज़ के अंदर नहीं आती, वो आपकी वांट्स के अंदर आती है। जिस तरह आपके हॉलीडेज़ के टूर्स होते हैं ये इलास्टिक होते हैं। अगर आप मतलब नहीं भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली हो रही हैं तो लोग उसको पोस्टपोन कर देते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स जब आपके इम्प्रूव अगर होते हैं तो लग्जरीज आइटम्स की तरफ चले जाते हो और आप नेसेसिटीज़ से निकल जाते हो, नेसेसिटीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे होते, लग्जरीज पे चले जाते हो। यहाँ पे आके जो नेसेसिटीज़ होती हैं उनकी डिमांड के ऊपर फ़र्क पड़ता है, नेसेसिटीज़ की डिमांड कम होती है और आपके पास जो लग्जरीज होती हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हैबिट्स, ठीक है। तो आदत, जिस लोगों की सिगरेट पीने की आदत होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत होती है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स की आदत होती है, तो ये इनलास्टिक है। इनकी प्राइसेस अगर डिक्रीज़ इंक्रीज़ हों, अवेयर भी होते हैं लोग, फिर भी लोग उनकी प्राइसेस के बारे में जान भी रहे होते हैं, ठीक है ना, फिर भी वो लोग उनको एडिक्शन होती है लोगों की, इसलिए लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम, नेक्स्ट आपके पास आता है टाइम अफेक्ट करता है, ठीक है। कंज्यूमर जब शुरू में कोई चीज़ आप कॉस्टली करते हो तो उसको इग्नोर करता है, कुछ अर्से के बाद उसको कंपैरिजन करता है दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है ना। तो अगर उसको दूसरी प्रोडक्ट्स चीप मिल रही होती है, उसके सब्स्टिट्यूट चीप मिल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो टाइम शुरू में तो शॉर्ट पीरियड्स के लिए इनइलास्टिक हो सकती है, बाद में चीज़ें इलास्टिक हो जाती हैं, उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं, ठीक है। कंज्यूमर जो होता है मार्केट का जैसे नॉलेज गेन करता है, नॉलेज गेन करने के बाद वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेफिनेशन ऑफ मार्केट। अगर मार्केट जो है वो वाइड है, मतलब दूर दूर लोग बैठे हुए हैं, जाने के लिए मतलब प्रॉब्लम्स होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी प्राइस जो होती है वो प्राइस और डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं अल्टरनेटिव, उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं और होते भी दूर दूर हैं इस वजह से। लेकिन अगर नैरो मार्केट है, ऑरेंज ड्रिंक है और कितने ब्रांड्स हैं जो ऑरेंज ड्रिंक आपको दे रहे हैं और एक प्लेस के ऊपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर प्राइसेस में चेंज करेंगे तो वहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा शो होगी, ज़्यादा ईजीली लोग स्विच कर सकेंगे, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, काइंडली सब्सक्राइब इट।